नमस्कार दोस्तों, मैं नाम विनीत और स्वागत है आप सभी का आकृति इंडस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम कवर करने वाले हैं 3 पॉइंट्स जो कि है रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में। फर्स्ट पॉइंट जो हम कवर करेंगे वो है फ्रॉड के बारे में, क्या फ्रॉड चल रहा है रेस्टोरेंट बिजनेस में। सेकेंडली हम कवर करेंगे कि क्यों हमें कंसल्टेंट हायर करना चाहिए अपने रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए। और थर्ड हम जानेंगे कि क्या क्या सवाल हमें उससे पूछने चाहिए उस रेस्टोरेंट कंसल्टेंट को हायर करने से पहले। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। फर्स्टली फ्रॉड, क्या क्या फ्रॉड चल रहे हैं इस इंडस्ट्रीज के अंदर। सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे जो फ्रॉड चल रहा है वो है लैक ऑफ नॉलेज की कमी होना। जो सेल्स एग्जीक्यूटिव आपके पास आता है उसके पास प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होती, उसको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि कहाँ पे इक्विपमेंट प्लेस करने चाहिए। वो रॉन्ग इक्विपमेंट आपको प्लेस कर देता है, रॉन्ग गाइडेंस दे देता है, जिसकी वजह से आपकी जो एफिशिएंसी निकलनी चाहिए रेस्टोरेंट के अंदर वो नहीं निकल पाती। मतलब आप मान लीजिए आपको ऑर्डर 2 से 3 मिनट में रेडी होना चाहिए, वो 5-5 मिनट लगा देता है क्योंकि वो आपको रॉन्ग इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर देता है। सेकेंडली रॉन्ग ड्राइंग वगैरह, जो ड्राइंग्स वगैरह आपको दी होती हैं वो काफ़ी मैं नोटिस कर रहा हूँ। जो मेरे पास आजकल ड्राइंग सारी क्लाइंट डायरेक्ट भेजते हैं बनवा के, तो उसके अंदर मैंने देखा है कि इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हो गए, आपका वेंटिलेशन के पॉइंट हो गए, वाटर टैप्स के पॉइंट हो गई, वो गलत जगह दिए होते हैं। एक जगह तो मैंने देखा था टैप का पॉइंट कहीं और दे रखा है, सिंक कहीं और पे दे रखा है। ऐसा ही सेम मैंने इलेक्ट्रिकल का देखा था, पॉइंट टेबल के ऊपर देना चाहिए, दे रखा भट्टी के ऊपर। तो ये जो कमियां हैं इसकी वजह से आपकी जो सिविल कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि बाद में आपको ये चेंज करवाना ही पड़ता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और थर्डली जो सेल्स एंड आफ्टर सेल्स सर्विस है वो आपको ऑर्डर लेने के चक्कर में बोल देते हैं कि हम 2 साल 3 साल की वारंटी दे देंगे, जबकि वो आपको वारंटी का एक मतलब आप 10 दिन की भी वारंटी आपको नहीं देते। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कोई भी वेंडर चूज करने से पहले। सेकेंडली, वाई शुड यू हैव एनी कंसल्टेंट, आपको क्यों कंसल्टेंट को हायर करना चाहिए। कंसल्टेंट हायर करने का मेन जो पॉइंट होता है वो हमें अच्छी गाइडेंस देता है, सही गाइडेंस देता है कि कहाँ पे हमें इक्विपमेंट अपने प्लेस करने चाहिए, कहाँ पे पानी के पॉइंट्स होंगे, कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स होंगे और वेंटिलेशन कहाँ से एग्जिट और इन होगी। बेसिकली हॉट एयर कोल्ड एयर 2 एयर होती हैं जो रेस्टोरेंट के अंदर होनी चाहिए। हॉट एयर बेसिकली क्या होता है, जो हमारे जो बर्नर्स में से जो एयर निकलती है मतलब हीट निकलती है उसको वो बाहर करती है। और कोल्ड एयर मतलब जो फ्रेश एयर होती है उसका काम होता है कि अंदर के रूम के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, ताकि जो आपका जो वर्कर है वो एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर अपना वर्क कर सके, उसको पसीने ना आए, हाइजीनिकली वो अपना फूड प्रिपेयर कर सके और वो लॉन्ग टर्म आपके साथ जुड़ा रहे। तो एक कंसल्टेंट का काम यह होता है कि वो आपकी किचन को अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करे, आपका देखे कि आपका कौन सा फूड सबसे फास्टली मूव होता है तो उसको वो आगे रखे, किस चीज़ को पीछे रखना है, दूर रखने भी काम चलेगा कि उसका ऑर्डर्स आपके कम है, और कौन से फूड के आपके पास ऑर्डर ज़्यादा हैं, स्टार डिश आपकी कौन सी है। तो उस कंसल्टेंट का काम यह होता है कि वो आपसे अच्छी तरीके से सवाल जवाब करे बिफोर डिज़ाइनिंग योर किचन, आपकी ड्राइंग बनाने से पहले। तो चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थर्डली, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए एक कंसल्टेंट हायर करने से पहले। फर्स्टली जो हमें सवाल पूछना चाहिए कि वो किन किन चीज़ों की हमें ड्राइंग्स प्रोवाइड करेगा, जैसे कि क्या वो इक्विपमेंट का हमें लेआउट प्रोवाइड कर रहा है कि कहाँ पे इक्विपमेंट हमारे प्लेस होने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल की आपको ड्राइंग दे रहा है कि नहीं दे रहा, कहाँ पे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स रहने वाले हैं। थर्डली प्लम्बिंग का हमें बता रहा है कि नहीं बता रहा है कि कहाँ पे वाटर के कनेक्शन रहने वाले हैं। फोर्थली कि क्या वो हमें बता रहा है कि गैस के पॉइंट्स कहाँ पे रहेंगी, कहाँ पे हमारा गैस बैंक बनने वाला है, किधर की साइड हम गैस को सिलेंडर को रखेंगे ताकि हमारे यहाँ पे फायर की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और फिफ्थ लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जॉस्ट वेंटिलेशन को वो आपको बता रहा है कि नहीं बता रहा कि हॉट एयर कोल्ड एयर कहाँ पे रहेगी, क्योंकि अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगी तो अंदर किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी जिसकी वजह से आपकी लेबर आपको छोड़ सकती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि वो ड्राइंग्स आपको ये प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ड्राइंग में आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो आप उससे पूछ लीजिएगा कि यह जो आपने ड्राइंग बनाई है कितने पर्सन को, कितने आपके गेस्ट को कवर्ड कर रही है। लाइकली अगर आपका 30 सीटिंग्स है तो 30 सीटिंग्स के हिसाब से वो आपको प्रॉपर किचन बना के दे रहा है नहीं दे रहा है, या अगर आपकी 100 सीटिंग्स है तो 100 सीटिंग्स के हिसाब से वो इक्विपमेंट पूरे होंगे कि नहीं होंगे, या आपको और ज़्यादा चाहिए होंगे। तो वो आप अच्छी तरीके से उससे
गाइडेंस लीजिएगा ड्राइंग के अंदर, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स का। सेकेंडली, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, क्या वो आपको प्रॉपर लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा। कई बार क्या होता है, कंसल्टेंट आपको रॉन्ग डायमेंशन दे देते हैं इक्विपमेंट के अंदर, तो ये आप अच्छी तरीके से पूछ लीजिएगा कि आपने मेरे को सही ढंग से डायमेंशन क्यों नहीं दी, क्योंकि कई बार क्या होता है, कंसल्टेंट जो होता है वो चाहता है कि वो ऑर्डर अपने इधर ही बनाए, तो इसकी वजह से वो क्या करता है, आपको जो ड्राइंग्स है उसके अंदर साइजेस जो है वो गलत दे देता है, इक्विपमेंट की लिस्ट के अंदर वो साइजेस आपको गलत दे देता है। तो आप उससे प्रॉपर एक ऑटोकैड कोशिश कीजिएगा कि ऑटोकैड ड्राइंग आपको दे दे, क्योंकि उसके अंदर वो फ्रॉड नहीं कर सकता आपके साथ। तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि आप उससे प्रॉपर लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से जो इक्विपमेंट उसने लिस्ट के अंदर लिखे हैं वो ड्राइंग से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अगर आप एक इक्विपमेंट की लिस्ट मंगवाते हैं। थर्डली, इक्विपमेंट की क्वालिटी जरूर पूछ लीजिएगा कि इक्विपमेंट, कई बार क्या होता है वो कोटेशन के अंदर मेंशन ही नहीं करता कि वो क्या गेज का इक्विपमेंट बनाने वाला है, क्या ग्रेड का इक्विपमेंट बनाने वाला है, क्या वो फ्रेमवर्क रखने वाला है, क्या क्या वो कंप्रेशर के अंदर कौन सा कंप्रेशर यूज़ कर रहा है, अगर रेफ्रिजरेशन का पार्ट की बात करें। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि आप उससे प्रॉपर पूछें कि इक्विपमेंट का मेरे को जो है वो प्रॉपर आप मेरे को स्पेसिफिकेशन लिख के दीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि जो इक्विपमेंट आपको वो प्रोवाइड कर रहा है वो सही क्वालिटी का है कि नहीं। फोर्थली, आफ्टर सेल सर्विस वो आपको प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। कई बार वो कोटेशन के अंदर भी मेंशन कर देते हैं, मगर जब सेल्स सर्विस की प्रोवाइड करने की बारी आती है तो वो आपको नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो आप अपना वेंडर चूज़ करने से पहले उसका बैकग्राउंड ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि वो वेंडर कितने साल पुराना है, उसकी आगे रेपुटेशन मार्केट में क्या बनी हुई है, वो आपको खुद अपने आप से चेक करनी होगी कि आप जो वेंडर अपना लिए प्रोवाइड ले रहे हैं, क्या आपने इक्विपमेंट तो आपने सस्ते उठा लिए, क्या वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें बिफोर बाइंग एनी रेस्टोरेंट इक्विपमेंट। तो आने वाली वीडियोस में हम आपको इसी तरीके की वीडियो लाने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि रेस्टोरेंट कैसे डिज़ाइन होता है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी इस टॉपिक के अंदर, जो प्लेलिस्ट के अंदर आएगी, वो मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट के अंदर आने वाली है। तो आप रेडी रहिए। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ड्राइंग्स वगैरह बनवानी है, कुछ आपको गाइडेंस लेनी है, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आकृति इंडस्ट्रीज। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।